बच्चों, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है एंड एजेंट होने के नाते उसे कुछ अथॉरिटी यानी पावर्स ग्रांट की जाती है ताकि वो फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर सके एंड अपने एक्शन से फर्म को बाइंड कर सके। अब सवाल यह है कि पार्टनर को अथॉरिटी कैसे दी जाती है। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept of authority of partner to a third party under partnership firm. Well, this can be a short note kind of a question asked in exam. So let's get quickly started. Section 18 of Partnership Act states that partner firm का agent होता है and the term authority means power. अब the concept of authority of partner to a third party means the capacity or a power of a partner कि वो अपने acts and conducts द्वारा firm को bind करे. Authority of partners are either expressed or implied. अथॉरिटी जब एक्सप्रेस्ड होती है मींस दैट पार्टनर को ईदर ओरली या फिर इन रिटन फॉर्म ये पावर्स एक्सप्लिसिटली ग्रांट किया है। However, when the authority is implied, meaning ये अथॉरिटी ना ही ओरली है ना ही रिटन में है, बट जब एक पार्टनर नॉर्मल बिजनेस कोर्स में कोई यूजुअल एंड ऑर्डिनरी काम करता है विद एन इंटेंशन टू बेनिफिट द फर्म, देन फॉर हिज एक्ट ही कैन बाइंड द फर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इफ आई एम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, अब मेरा काम फर्म में अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग का है, परचेस एंड सेल कोई और पार्टनर देखता है, बट मैंने देखा रॉ मटेरियल्स ऑलमोस्ट फिनिश पे है एंड अगर आज रॉ मटेरियल्स ऑर्डर नहीं किया तो कल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द बिजनेस, मैंने रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर दिया। अब मुझसे किसी ने रॉ मटेरियल ऑर्डर करने कहा था क्या? नहीं। क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था क्या? नहीं। But I have an implied authority to take such decisions on behalf of the firm. जो अथॉरिटी एंड पावर एक पार्टनर को वर्बली और इन रिटन फॉर्म में क्लियरली स्टेट की गई है, फॉर दैट इट इज क्लियर कि व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कैन नॉट। लेकिन फर्म में पार्टनर होने के नाते देयर आर सर्टेन इम्प्लाइड, मीनिंग विदाउट बीइंग टोल्ड भी कुछ अथॉरिटी है विच द पार्टनर विल एंजॉय। अब सवाल यह है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिमिट्स क्या है, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट अ पार्टनर कैन डू एन एक्ट विदाउट एन एक्सप्रेस ऑथराइजेशन एंड उस एक्ट के लिए ही कैन स्टिल बाइंड द फर्म। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड पावर्स क्या है एंड दैट द पार्टनर कैन एंजॉय इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक पार्टनर भले ही एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म कर सकता है। अब यहाँ बाइंग एंड सेलिंग के नाम पे अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या वो फर्म का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सेल ऑफ कर सकता है? Well, the answer is no. Normal goods and raw materials purchase करना and sell करना is what a partner can do under implied authority. Likewise, अगर कोई डेटर पैसे देने आ रहा है तो उसे पैसे कलेक्ट करना on behalf of the firm and accordingly अगर कोई क्रेडिटर पैसे मांगने आ रहा है तो उसे पैसे पे करना on behalf of the firm is what a partner can generally do impliedly. पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय सर्वेंट अपॉइंट करना, फर्म के बिहाफ पे चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करना, फर्म के लिए मनीज बोरो करना, लोन अवेल करना, फर्म के एसेट्स पे प्लेज क्रिएट करना फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फर्म के बिहाफ पे कोई लोन या क्रेडिट को एक्सेप्ट करना इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सो बच्चों, इफ यू नोटिस ऑल ऑफ दिस केयरफुली, ये सारे above acts are in the ordinary nature and partner without any express authority can do the above act for and on behalf of the firm. बात करते हैं वो एक्ट्स एंड कॉन्डक्ट्स की जो एक पार्टनर खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है अंडर द नेम ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये एक्ट्स करने के लिए इंटायर फर्म मीनिंग सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए। नंबर 1, अगर फर्म को किसी के अगेंस्ट में सूट या केस फाइल करना है तो वो एक पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है टू टेक दैट डिसीजन। द एंटायर फर्म मीनिंग सारे पार्टनर्स विल बी कंसल्टेड बिफोर सबमिटिंग एनी सूट इन द कोर्ट। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, फर्म का बैंक अकाउंट ओपन करना है, ऑल द पार्टनर्स विल कंसेंट टू द सेम एंड शुड बी अवेयर कि कहां एंड कौन सी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। कोई एक पार्टनर ये पावर एक्सरसाइज करके खुद फर्म का बैंक अकाउंट सेपरेटली ओपन नहीं कर सकता विदाउट लेटिंग अदर पार्टनर्स नो कि वो ओपन कर रहा है। अगर फर्म का पेमेंट आना बाकी है या फर्म को किसी को पेमेंट देना बाकी है, कोई एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी क्लेम अमाउंट ना ही एक्सेप्ट करेगा और ना ही रिलिंक्विश यानी वेव ऑफ करेगा। दिस वुड नीड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। उसी तरह अगर फर्म ने किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया है या फिर अ सूट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म इन द कोर्ट, देन कोई एक पार्टनर के पास वो अथॉरिटी नहीं है टू विड्रॉ एनी सूट और एडमिट एनी क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द कोर्ट। नेक्स्ट,
रॉ मटेरियल्स, गुड्स एंड बेसिक चीज परचेस करने की अथॉरिटी एक बात है, लेकिन परचेसिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कम अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। लाइकवाइज कोई एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को ट्रांसफर या सेल भी नहीं कर सकता है। इसके लिए भी सारे पार्टनर्स का परमिशन एंड कंसेंट चाहिए होगा। कोई एक पार्टनर किसी और पर्सन या एंटिटी के साथ किसी भी किस्म का पार्टनरशिप या एंगेजमेंट नहीं करेगा which will make the entire firm liable. So this is the extent of partners implied authority. Now it is important to understand that एक पार्टनर की existing authority यानी powers को extend भी किया जा सकता है, increase भी किया जा सकता है and restrict यानी decrease भी किया जा सकता है। कैसे? Well, by way of a written agreement. अगर पार्टनर के हर उस एक्ट के लिए जो पार्टनर एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिमिट्स में करता है, the entire firm will be held liable. So, बच्चों, this was the explanation of authority of a partner to a third party under Partnership Act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.